अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक के रमज़ान आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत बरकतों भला करे। मैं काफ़ी दिन से कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी। मैं इस सोच में थी कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, क्या बात पे वीडियो बनाई जाए। मेरे जहन में बहुत सी चीज़ें चल रही थी, बट मेरी ये सोच थी कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जो इस टाइम की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मुझे ये लगता है इस टाइम पे हम लोग एक कंफ्यूज्ड कौम बन के रह गए हैं। और वो कंफ्यूज्ड कौम हम क्यों बने हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है? मेरे मुताबिक उसके पीछे रीज़न है वही जो मेरा हमेशा से टॉपिक है, जिस पे हमेशा मैं आपसे बात करती हूँ, पेरेंटिंग। आज बेसिकली खसूस मैं वीडियो बनाना चाह रही थी बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी माओं के लिए। जैसे कि अभी 8 मार्च गुजरा है, वुमेंस डे। उसे भी सो कॉल्ड जिस तरीके से बना दिया गया है, या जिस तरीके से उस पर सेलिब्रेशन होती है, मैं उसके हक में नहीं हूँ। पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, फेमिनिज्म के हक में हूँ, फेमिनिस्ट के हक में हूँ, औरत के हकूक़ के हक में हूँ। पर जो हकूक़ वो चाहती हैं उस हकूक़ के हक में मैं नहीं हूँ। मैं आज जो बात करने लगी हूँ वो इस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ। पहले तो ये कि हमें फीमेल को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। पढ़ाना है तो क्यों पढ़ाना है? बच्ची है, बीवी है, बहन है। इवन के हम जिस जनरेशन में है इसमें तो शायद हमारी माओ को भी तालीम की ज़रूरत है, माओ को भी एजुकेट करने की बहुत अशद ज़रूरत है। मैं न्यू बॉर्न बेबीज़ की माओं की बात के साथ साथ उन माओं की भी बात कर रही हूँ जो हमारी माएँ हैं, जिन्होंने एक अच्छा टाइम पीरियड एज अ मदर गुजार दिया है। इन सब इश्यूज़ को आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अगली 2-4 वीडियोस, 2-4 तो डेफिनेटली मेरी इसी टॉपिक पे आएंगी कि लड़की को एजुकेट करना है, कितना करना है। हमारे यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स बन चुके हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट वो कहता है कि लड़की ना पढ़ाओ, घर बिठाओ, बिल्कुल उसे एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, उसका काम है कपड़े धोना, बर्तन धोना, खिदमत करना। आई एग्री कि वो जो काम है, जो जरूरियात है, हम सब पे बात करेंगे। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये बन चुका है जो ये कहता है कि लड़की को आज़ाद कर दो, लड़की को छोड़ दो, लड़की कोई लिबास पहने, कुछ भी करे, उसको टोटली इजाज़त होनी चाहिए। 2 दहाइयाँ पीछे चली जाए तो ऐसा कुछ मर्दों के लिए कहा जाता था कि जिसकी वजह से हम बोलते हैं सो कॉल्ड मर्दों का मुआशरा। ये एक टर्म जनरेट हुई 2-2.5 दहाइयों पीछे। अब वो चीज़ औरतों के लिए हो रही है। पर मैं तो ये सोचती हूँ कि कुछ टाइम बाद बात होगी कि औरतों का मुआशरा जिस तरीके से हम कर रहे हैं, अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, हम एक बात करेंगे, उसका हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बच्चों को स्कूल भेजने लग गए हैं। हम स्कूल भेज रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। किस सोच के साथ पढ़ा रहे हैं? वो सोच क्या है कि बस ये जल्दी जल्दी पढ़ जाए, जल्दी जल्दी इसकी शादी हो जाए। आप मुझे बताएं, बच्चे पैदा तो तमाम मखलूकात की जो हैं औरतें कर रही हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह ने बहुत बड़ा एजाज़ दिया औरत को कि वो माँ बन जाती है। आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि एजाज़ दिया है, बेशक बहुत बड़ा एजाज़ है, पर ये तो तमाम मखलूकात के पास है। आप मुर्गी देख लें, मुर्गी अंडा देती है, मुर्गा अंडा नहीं देता। आप बिल्ली देख लें, बिल्ली बच्चे पैदा करती है, बिल्ला नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने जब मुझे एक औरत बनाया या दुनिया में किसी भी औरत को बनाया, क्या सिर्फ इस पर्पस के लिए बनाया कि वो दुनिया चला सके? इस थॉट के साथ ये एशिया में, इंडो पाक में ये थॉट है कि औरत इसलिए बनी है। ठीक है, आई एग्री, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि आप अल्लाह ने इसीलिए बनाए। आपको क्या लगता है कि वो खालिक कायनात, दुनिया का मालिक, उसके पास कोई वे नहीं था? नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, वो मजबूर हो गया ये करने के लिए कि वो औरत को ही बनाएगा और औरत ही सिर्फ ये काम करेगी। मतलब मैं इसके खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्लैरिटी दे रही हूँ कि मैं इस बात के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ जो सोकोल्ड आजकल चल चुका है कि बच्चे नहीं पैदा करने और जो भी माशरे में चीजें हो रही हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। सिर्फ इसी पॉइंट को रेस करने के लिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये बात करता है कि धड़ाधड़ सिर्फ बच्चे पैदा करो, सिर्फ घर में रहो, आपकी सोच, आपकी साइकी, आपकी समझ है ही नहीं। जो ये बात करता है कि अगर आज शोहर मर जाए, बहुत ज्यादा छोड़ के जाए, बीवी को जक़ात की रेशो नहीं पता कि देनी कैसी है, कितनों को जक़ात देनी है, किसको जक़ात लगती है, किसको जक़ात नहीं लगती है। आपकी बीवी अपने बच्चों को ये एजुकेट नहीं कर सकती है जो दीन के बेसिक्स हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है कि जब आप कोई लेन देन करें, कोई पैसों का मामला करें, तो आप उसको लिखें। अगर लिखना नहीं जानते तो लिखने वाले को पे करके बुलाएं और लिखें। हम लोग क्या सोच के बैठे हैं कि हमेशा मर्द ही रहेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान इंडिया में बहुत बड़ी रीजन सास बहू के झगड़े की, बड़ा मशहूर तरीन हमारा पाकिस्तान और इंडिया का एक टॉपिक है सास बहू का झगड़ा। उसके पीछे आप लोग को समझ आता है
एक बहुत बड़ी रीजन क्या है? हमने उसे, एक औरत को, चलो शुरू से शुरू करते हैं, शुरू से ऐसे शुरू करते हैं। एक बच्ची है, हमने थोड़ी सी बड़ी हुई, 6 साल की, 7 साल की, कप उठाना शुरू कर दो बेटा, बर्तन उठाना शुरू कर दो, भाई की पैंट इस्त्री करना शुरू कर दो, भाई के शूज पॉलिश करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें ये सेम ड्यूटीज आगे जाके करनी है। मैं फिर क्लैरिटी दे रही हूँ, फिर डिस्क्लेमेशन दे रही हूँ इस बात का कि मैं इन कामों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इनके खिलाफ की बात नहीं कर रही हूँ कि ये काम नहीं करने। जो ये स्लोगन है औरत मार्च वालों के, मैं उस हक में नहीं हूँ, पर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अल्लाह ने एक मखलूक पैदा की, उस मखलूक का नाम है लड़की, उस मखलूक का नाम है औरत, जिसके नाम पे सूरतुल निसा कुरान में आ गई है। उसका मकसद क्या इतना था कि पहले वो सोच उसमें सिर्फ यही डेवलप हो। आप देख ले हमारे आसपास माशरे में माएँ क्या कह रही होती हैं, नहीं बच्चियां हैं ना, बच्चियों को आना चाहिए, बच्चियों को ट्रेन होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी बात, अर्ली मैरिज होनी चाहिए, सोच है अपनों में हो जाए तो दी बेस्ट है। आप मुझे बताएं कि जो अपनों में शादियों का गेटअप सिस्टम आपने चला लिया है कि जी ये बस अपनी बेटी अपनों को ही दे दूं, ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, मुझे ये सोच समझ ही नहीं आती। उससे आपके खानदान में शादियां करके रह रहे हैं। अब कोई खानदान है जिसमें बेटी नहीं है, वो सारे कमारे रहेंगे। कोई खानदान है जिसमें बेटा नहीं है, उनकी सारी बच्चों की क्या सजा है कि उस खानदान में पैदा हो गई हैं। ये रीजंस क्यों हैं? क्यों आप सिक्योरिटी ढूंढ रहे होते हैं अपनी बेटी के लिए? क्यों आप ये देख रहे होते हैं खानदान में हो जाए? क्योंकि जिस टाइम आपने उसकी मेंटल ग्रोथ करनी थी, आपने उसको समझ देनी थी, आपने उसको शऊर देना था, आपने उसे इस मुआशरे को दिखाने के लिए स्कूल तो भेजा, पर 90% क्या सुनने को मिलता है? भाई के पेपर है, बहन सारे काम करे। जब बहन के पेपर आते हैं हम क्यों नहीं कहते भाई कर ले? अल्लाह ताला ने औलादों में बैलेंस का हुक्म दिया है, बराबरी का हुक्म दिया है। आई एग्री, जब हमारे शोहर की जगह पे है तो उसका रुतबा एक आगे है, रुतबा उसका ज्यादा है। आप मुझे ढूंढ के बताएं कहाँ बहन भाई में ये कंपैरिजन रख दिया अल्लाह ने कि भाई के तमाम काम बहन करेगी। मैं हैरान होती हूँ, इतनी चीजें हैं दीन में जो एक एज के बाद बहन भाई के पर्दे में आती हैं, माएँ वो पर्दा नहीं रहने देती हैं कि वो सारे काम कर रही हैं बहनों ने। अल्लाह 10 साल के बाद कहता है बहन और भाई का बिस्तरा अलग कर दो। आपके 15-15 साल के लड़के हैं, 20-20 साल के लड़के हैं, उन्होंने आज तक अपना एक अंडर गारमेंट नहीं धोया होता। ये कहाँ का असूल है कि बहनें धोए? ये बड़ी हया के खिलाफ बात है जो मैंने आज की है। आप मुझे बताएं कहाँ लिखा है, कि सायद में लिखा है, कहाँ कुरान में लिखा है कि आपके 4 बेटे हैं, 1 बेटी है, वो आपने उनकी सर्वेंट पैदा की है?